नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कहीं नहीं होता है, जो कहीं नहीं दिखता है, वो शिव की नगरी काशी में होता है। फिर चाहे वो कर्मकांड हो या फिर रीति रिवाज। सितंबर के पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है, जो कि 17 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, जब इनकी आत्मिक शांति के लिए तिल जल से तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अगर बिहार के गया में किया गया श्राद्ध पितरों को मोक्ष देता है, तो वहीं शिव की नगरी काशी में मौजूद पिशाच मोचन कुंड भटकती आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाता है। गंगा किनारे बसी काशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले मनुष्यों को भगवान शिव खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल मौत के शिकार होते हैं, उनकी भटकती आत्माओं को पिशाच मोचन कुंड में जाकर मुक्ति मिलती है। ये एक ऐसा कुंड है जहाँ पितरों के अलावा अकाल मृत्यु, घात प्रतिघात से मरने वाले ज्ञात अज्ञात आत्माओं के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। कुंड में मौजूद पीपल के इस वृक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के मोटे तने से लेकर शाखाओं में सिक्कों और कीलों का ढेर है। पेड़ में ठोके गए असंख्य सिक्के और कील किसी न किसी अतृप्त आत्माओं का ठिकाना है। इसके अलावा मृत व्यक्ति की तस्वीर या अन्य चिन्हों को भी पेड़ में ठोका जाता है और इसमें अगर अच्छी और दुष्ट आत्माएं बसती हैं, तो वहीं भूत प्रेत और पिशाच का भी बसेरा है। इस कुंड को पिशाच मोचन, अनादिकाल में इसको विमलोदत्त कहा जाता था, इसलिए इसको पिशाच मोचन कुंड कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में काशी के पिशाच मोचन कुंड का जिक्र मिलता है और जो कि भटकती आत्माओं को भी इसी कुंड में मुक्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान यहाँ लोगों का तांता लग जाता है। जो लोग पितृपक्ष भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से त्रस्त रहते हैं, वो यहाँ पूरे विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, जिसमें भटकती आत्माओं को सिक्के के रूप में पेड़ पर ठोका जाता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिलती है। इस समय स्थिति लॉकडाउन को देखते हुए, कोविड को देखते हुए जो प्रशासन ने जो फैसला लिया है, मैं उसका सहभागी हूँ, मैं उनके साथ हूँ। जैसे गाइडलाइन यहाँ की जारी होगी, वैसे ही यहाँ क्रिया किया जाएगा। जो आने में असमर्थ है, तो हमारा सबसे निवेदन यही रहेगा कि अपने घर पर बैठ के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और तर्पण करें स्वयं। कुंड को पिशाच मोचन, अनादिकाल में इसको विमलोदत्त कहा जाता था, इसलिए इसको पिशाच मोचन कुंड कहते हैं। यहाँ से करके तब आदमी गया जाता है। आदमी कहता है पहला पिंड इलाहाबाद होता है, प्रयाग मुंडे, प्रयाग में विष्णु का सर, काशी पिंडे, यहाँ विष्णु का हाथ, और गया डंडे, गया के अंदर विष्णु का पद है। श्राद्ध करने की यही एक स्थिति है कि घर पे बैठ के गंगा जल के सहित तिल दे करके अपने पितृ को जो है घर पे ही बैठ के उनके नाम से तर्पण करें। शुरुआत से शुरू हो गया जी, मगर लॉकडाउन से आज कम से कम 2000 यात्री बक्सर, आरा, बिहार, गाजीपुर से आते थे, मगर लॉकडाउन से एक भी यात्री को, जो आने वाले भी हैं, उनको रोक दिया गया है। इसकी मानवता बहुत बड़ा याद गंगा। जब धरती पर गंगा जी नहीं थी, उसके पहले का सरोवर माना जाता है। पहले इसका नाम काशी नहीं था, इसका नाम था असली आनंद वन। वो तो जब शंकर जी और गंगा मैया आए तब ये काशी बना।
पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था, प्रेत से पीड़ित था। द्वापर त्रेता युग में वो यहाँ आए, वाल्मीकि जी ने उसकी तपस्या कराएं। तपस्या से प्रेत से मुक्ति हुई। उसने तपस्या, शंकर जी, भगवान शंकर जी भी आए, विष्णु भी आए कि प्रभु यहाँ जल नहीं है तर्पण के लिए। तो भगवान शंकर ने वरुण से जल का प्रवाहित किया और उसी समय से भगवान शंकर ने इस बात को कहा है कि काशी 50 मोचन विमलो दत्त पर श्राद्ध, अकाल मौत, पितृदोष, अनेक मृत्यु का आत्मायिका क्रिया से मुक्ति होगी।